ये आज का ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड के स्टूडेंट के लिए वीडियो है जिसमें फिटर ट्रेड थ्योरी MCQ की सीरीज चल रही है जिसका ये आज का दूसरा क्लास है। आज का जो मॉड्यूल है या तो चैप्टर है उसका नाम है बेसिक फिटिंग। इसके पहले के वीडियो या तो इसके पहले के अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो उसकी लिंक पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। साथ साथ में अगर आपको ये पूरे MCQ की अगर PDF डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके पहले के क्वेश्चन इसके पहले के क्लास में कवर कर दिए। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे कि क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ये क्लास खत्म होता है तो ये चैप्टर के ऊपर आपको क्या करना है, MCQ की टेस्ट दे देना है। ठीक है, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट आप टेस्ट के पेज पे जा सकते हो। पूरे चैप्टर वाइज वहाँ पे टेस्ट है, आपको एक एक चैप्टर टेस्ट देते जाना है। जैसे आप वीडियो खत्म होता है वैसे आप टेस्ट पेज पे जाते जाइए और लिंक से। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट करके आप और से पूछ लेते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज ए एक्स। जहां पे एक्स लिखा है उस पार्ट का नाम क्या है। ये फाइल है, सभी को पता है। जो डायग्राम दिख रहे हो फाइल की डायग्राम है, सभी को पता है। तो उस पे एक्स लिखा है, उसका नाम क्या ये पूछा है। तो हम पहले बता देते कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए, ये जो पकड़ने का होता है उसको क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। और उसके आगे में एक मेटल की रिंग लगी होती है उसको क्या कहते हैं, फेर्यूल कहते हैं। उसके बाद इसको, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को शोल्डर कहते हैं। जैसे अपना शोल्डर होता है ना वैसे फाइल का भी शोल्डर होता है। उसके बाद ये जो स्पेस बची है ये स्पेस को टैंक कहते हैं, ये स्पेस को। उसके बाद की जो स्पेस स्टार्ट होती है, जहाँ से लाइन होती है फाइल की, उसको हिल कहते हैं। उसके बाद ये एज है, ये साइड है, ये टिप है तो पॉइंट है, ये तो फाइल की लेंथ है। ठीक है, ये सभी को पता है। तो क्वेश्चन में है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पूछा है कि क्या है। तो ये पार्ट क्या है, टैंग है। ये क्या है, ये पार्ट क्या है, टैंग है। लेकिन आपके पास जो निम्मी ने PDF दी है उसमें आंसर है ना ए देखे, मतलब हिल का है। बट हिल कहाँ पे आपको पता है ना, ये वाला हिल है। ये वाला पार्ट क्या है, हिल है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये भी डायग्राम कहा कि निम्मी के बुक की है, तो ये बुक में तो गलत नहीं हो सकता है। तो आपको पता भी है शायद कि इसको क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। बट गलती से यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे दी है, हिल दे दी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आपकी एग्जाम होगी तब आपको गलत वाला टिक मारना है कि सही वाला टिक मारना है। देखो, हम तो गलत नहीं पढ़ा सकते। हाँ, गलती से गलत हो सकता है, हम बोलते बोलते कभी कभी भूल जाते हैं, हम किसी अलग लय में चले जाते हैं तो गलती से कभी गलत हो सकता है। ठीक है, पर जानबूझ के हमें जो पता है वो हम गलत नहीं कर सकते। जो पता नहीं है वो ठीक है, गलती से गलती हो सकती है। तो आपको भी डिसाइड करना है कि एग्जाम में कौन सा टिक करना है। ये हमने जो सही बताया वो टिक करना है कि निम्मी ने जो गलत दिया है वो टिक करना है। तो हमारा जो ख्याल है, क्यों तो बच्चे कमेंट करते हैं ना, तो उसमें हम जवाब देते थे कि हमारा जो ख्याल है कि निम्मी भी रिवाइज नहीं करने वाले ना अपने आंसर की, तो क्या करेगी निम्मी, यही वाला क्वेश्चन दे देंगे जो मतलब टेस्ट लेने वाली कंपनी उनको, तो वो भी क्या यही आंसर सही वाला कंसीडर करेंगे। तो इसलिए आपको एग्जाम में क्या करना है, हमारा कहना है ये, बाकी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही लगाना है। हमारा ये कहना है कि इसका जो निम्मी ने गलत दिया है ना वही पेपर में मार के आ जाओ, हमने जो सही बताया वो मत मारो। क्यों, तो निम्मी वालों को, जो पेपर लेने वाले उनको नहीं पता है ना कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तभी भी ये सब आपको डिसाइड करना है, हम इसका डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों, तो आपका 1 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से डिसाइड कीजिए कि आपको सही वाला गलत करना है कि गलत वाला सही करना है, आपकी इच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे ख्याल से बी है। हमारे ख्याल से मतलब 100% बी है, बट निम्मी ने गलत वाला ए दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो अभी ये आपको ट्राई स्क्वायर पता होना, ट्राई स्क्वायर कैसे होता है। अभी जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के टच में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो अमावस्या पूर्णिमा को जाते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
ट्राई स्क्वायर मतलब इस तरह का होता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये ट्राई स्क्वायर किसके लिए यूज करते हैं, तो ये करते हैं राइट एंगल चेक करने के लिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जो होता है ना, उसको राइट एंगल कहते हैं। ये गिनने के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। जहां पे जरूरत है ना वहां पे हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, जरूरत नहीं है तो बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। वो तभी भी थोड़ा सा पढ़ लेते, अभी इच्छा होगी हमारी, ठीक है। चेक एक्यूरेसी एंगल के लिए भी नहीं यूज करते, चेक एप्यूट एंगल, ये चेक स्ट्रेट एंगल, ये सब नहीं, सिर्फ काय के लिए यूज करते हैं, राइट एंगल मतलब जिसको हिंदी में समकोण जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। ट्राई स्क्वायर की हमने डायग्राम बता दिए, देख लेना है जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। उसके बाद विच मेकिंग मीडिया इज पॉइजनस। अभी देखो, सॉरी मेकिंग नहीं, मार्किंग है। मार्किंग करने के लिए पता है ना, वो आप चौक का भी यूज करते हो। अभी मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर व्हाइट वाला मेटल है तो उसके ऊपर चौक नहीं चलता है, तो चौक को पानी में भिगो के हम मार्किंग करते हैं। पता है ना कहाँ से काटना है, कहाँ पे ड्रिल करना है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। तो उसमें एक मटेरियल है कि, तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मार्किंग को यूज करते हैं और वो पॉइजनस है। पॉइजनस मतलब जहरीला है। कैसे हो? जहरीला है। तो आपको ध्यान में रखना, ये भी याद करने वाला ही क्वेश्चन है। ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जो सीप है, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। बट हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? मार्किंग करने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? तो कॉपर, सॉरी कार्बन बोला क्या, कार्बन नहीं, कॉपर सल्फेट क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। अभी स्क्राइबर को होल्ड करता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। पता है ना अलग अलग गेज होते हैं, तो जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है उसमें स्क्राइबर को जो होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, उसका नाम क्या है। तो हम पहले ये बता देते, ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है आपका। ये जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर को क्या करता है, कौन पकड़ के रखता है, ये पूछा है। तो पकड़ के कौन रखेगा, ये जो स्लग है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे स्लग है, ये सॉरी स्लंग कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, स्लंग। तो ये स्लंग क्या करता है, ये स्क्राइबर को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो ऑप्शन में देख लेना है कि स्लंग कहाँ पे है, ये स्लंग है पहले नंबर पे, मतलब ए पे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। अभी देखो वाइस के ना अलग अलग टाइप है, बहुत सारे टाइप है। जितने भी यहाँ पे लिखा है ना, पिन वाइस मतलब छोटा सा अगर है तो उसको पिन वाइस में पकड़ते हैं। पकड़ने के लिए, जॉब को घिसने के लिए, हाथ में पकड़ने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हैंड वाइस कहते हैं। ये वाला वाइस आपने यूज किया होगा, अगर हाथ में पकड़ के किसी जॉब को घिसना है या तो कुछ जॉब को काटना है, जो भी करना है हाथ में पकड़ के। क्यों? तो आपको पता है बेंच वाइस है, ऐसे अलग अलग वाइस के टाइप है। तो ये जो डायग्राम दिखाई है, ये डायग्राम का ही, ये डायग्राम है हैंड वाइस के। क्यों? तो इसको हैंड में पकड़ते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, आपका वाइस में जॉब फिट करते हैं, उस जॉब में, पता है। और पाइप वाइस भी होता है, ये सब होता है। तो बट ये जो डायग्राम दिखाई है किसकी है, हैंड वाइस की है, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। अभी देखो आप हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं ना, ये पीछे में लगा है, ये हेक्सा फ्रेम है और ये हेक्सा ब्लेड है, ठीक है, हमारे पीछे है, वो शायद आपको बराबर दिख नहीं रहा है। तो ये एक नया वाला ब्लेड लगाएंगे और कुछ आप इसको घिसेंगे, तो घिसने के बाद मतलब काटेंगे, तो काटने के बाद ये ब्लेड लूज हो जाता है। तो पूछा है कि ये लूज क्यों होता है, तो ये पूछा है क्यों होता है, तो उसका स्ट्रेच हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ब्लेड खींचा जाता है, उसके कारण क्या होता है, वो ढीला हो जाता है। क्या हो जाता है, ढीला। क्वेश्चन में वही पूछा था, तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजीली व्हाइल सॉइंग ऑफ थिन वॉल वर्क पीस एंड स्टार्ट टू कट। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि पता है ना, हेक्सा जो ब्लेड होता है उसके कुछ टीथ टूट क्यों जाते हैं, पता है ना। ये टीथ मतलब किसको कहेंगे, ये ऐसे टीथ होते हैं, पता है ना, हेक्सा ब्लेड को। तो पूछा है कि अगर किसी चीज को आप काटना स्टार्ट करते हो तब इसके टीथ आप देखे होंगे हेक्सा ब्लेड के कि कुछ टीथ ही टूटते हैं, बाकी के टीथ नहीं टूटते। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा है। ये देखो, ये जो टीथ होते हैं ना, तो ये कटिंग का डायरेक्शन ऐसे होता है, तो आपका प्रेशर क्या होना, ऐसे होना। तो यहाँ पे है ना बराबर डायरेक्शन, मतलब आप जो जिस तेजी से लेके जा रहे हैं उसी तेजी से आपको बराबर इक्वल प्रेशर लगाना होता है। अगर आपका प्रेशर कम ज्यादा होता है तो क्या होता है, कम से तो कुछ नहीं होगा, बट ज्यादा होता है तो पर्टिकुलर कुछ टीथ क्या होती है, वो ब्लेड की है ना, टूट जाती है, ठीक है, टूट जाती है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि क्यों, तो अनइक्वल अगर प्रेशर पड़ता है, मतलब अनइक्वल प्रेशर से आप दबाते हो, तो उसके कारण क्या होते हैं, वो ब्लेड के ऊपर के टीथ क्या होते हैं, टूटते हैं। आपको अगर बताऊंगा कि कम से कम आपके 2 टीथ है ना, वो जो भी पीस काट रहे हो उसके ऊपर रहने को होना,
ठीक है, मतलब पतला वाला अगर होता है ना, पतली थीन शीट, उसके ऊपर आप काटते जाएंगे ना तो गलती से क्या होता है, कट जाता है कि तो शीट बहुत पतली होती है ना, उसको काटते वक्त तो आपका प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट होना, प्रेशर क्या होना, बिल्कुल परफेक्ट होना, तब आपके टीथ नहीं टूटते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था। तो देखो हैंड फोर्स के कारण नहीं होता है, कटिंग सेक्शन टू शॉर्ट से भी नहीं होता है, कोर्सेस ब्लेड इसके कारण भी नहीं हो सकता है, कोरस ब्लेड मतलब वो जो जंग लगता है ना, अभी हिंदी में क्या कहते पता नहीं, मोटे ब्लेड की, ठीक है, मोटा मोटा का है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके कारण भी नहीं होता है। बट हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन ए फ्यू टीथ, तो क्यों टूटते हैं, तो हमारा प्रेशर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टीथ के ऊपर ही आता है, उसके कारण उसके टीथ क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्यों, तो जिसको काट रहे ना वो बहुत पतली वाली शीट है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which chisel is used to squaring material at the corner of joint? अभी देखो जो मटेरियल है कॉर्नर से, आपको चीजल पता है, सभी को, सबको चीजल पता है, ठीक है। अगर ऐसे कॉर्नर में अगर आपको यूज करना है, ये कॉर्नर वाला पार्ट है, वहां पे अगर आपको चीजल, आप कुछ जॉब बना रहे तो चीजल अगर आपको यूज करना है तो उस चीजल का नाम क्या है, तो उसको डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका पॉइंट है ना ऐसे डायमंड जैसे होता है, डायमंड मतलब स्क्वायर जैसे दिखता है, बिल्कुल कोने में से लेके जाती है, वो कॉर्नर से लेके जाती है, ठीक है। तो ये चीजल का नाम है डायमंड पॉइंट चीजल, तो ये कॉर्नर में यूज होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ हैमर। जैसे अभी इसके पहले फाइल का पार्ट पूछा था, वैसे यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना, ये हैमर का पार्ट है, तो पूछा है कि जहाँ पे एक्स लिखा है वो क्या है, तो हम आपको है ना पूरे हैमर के पार्ट ही बता दें किसको क्या कहते हैं। तो ठीक है, ये जो पार्ट है उसको चिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको चिक कहते हैं। ये ऊपर का होता है उसको पिन कहते हैं, जो नीचे का होता है उसको फेस कहते हैं, जिससे ठोकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद उसको वेज कहते हैं, जहाँ पे कीला वगैरह लगा के हम टाइट करते हैं ना, उसको वेज कहते हैं। और ये आई होल है, ये क्या है, आई होल, क्या है, उसको आई होल, और उसके अंदर वेज होता है, क्या होता है, वेज। तो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट पूछा है, उसको क्या कहते हैं, चिक। जैसे आपके गाल होते हैं ना, वैसे ही चिक मतलब गाल होते हैं, उसी तरह हैमर के भी गाल होते हैं, तो आप वो गाल को हाथ लगा सकते हो उसके, ठीक है। तो ये एक्स मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है चिक। चिक कहाँ पे, हमारा सी पे। बाकी के जो पार्ट है कहाँ पे, तो हमने बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। देखो यहाँ पे जी लिखा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, जी नहीं होना, ये वाला सिंबल है ना, ये वाई जैसे सिंबल है ना, काय तो बता दे। तो ऑन ए कटिंग चीजल, ये चीजल है, और ये पूछा है कि ये सिंबल जो है वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी देखो ये क्या है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये बीटा है, बी जैसे दिखता है, अल्फा बीटा। और ये क्या का सिंबल है, गामा का है, जैसे ये वाई जैसे दिखता है, किसके जैसे दिखता है, वाई जैसे। तो पूछा है कि ये एंगल कौन सा है, तो आपको ये पता होना, ठीक है। ये देखो ये वाई जैसे दिख रहा है, ये बी जैसे दिख रहा है, ये अल्फा है, मतलब अल्फा बीटा और ये गामा है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बीटा वाला है उसको पॉइंट एंगल कहते हैं, और उसके बाद ये जो अल्फा वाला है उसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना, डायग्राम में बता दिया। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो वाई लिखा है, तो वाई मतलब क्या है, बीटा गामा है, वो क्या है, वो गामा। तो गामा को कहते हैं रेक एंगल कहते हैं, या तो रेक कोण कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चरिंग। अभी देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेटल है, उसको प्रॉपर्टी पता है ना, मेटेबिलिटी, डक्टिलिटी, ऐसे अलग अलग रफ, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जिससे मेटल का हम तार बना सकते हैं, मेटल का क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो तार बनाने के बाद भी वो टूटता नहीं है, मतलब हम तोड़ेंगे तो टूटता है, अपने आप नहीं टूटता है। ऐसे तार बना सकते हो मेटल से, जैसे हम यहाँ से मेटल प्रेशर से डालेंगे तो आगे से क्या होगा कि बिल्कुल बारीक पतला तार निकाल सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी, ये टेनिसिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, ये पूरी क्या है प्रॉपर्टी। अभी ये पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करते बैठेंगे, नहीं तो ये एमसीक्यू छोड़ के हमारा थ्योरी का क्लास हो जाएगा। तभी भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, ठीक है। तो ये जो ये है वो जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। जिस मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है उससे आप क्या कर सकते हो, तार बना सकते हो। हर मेटल से आप तार नहीं बना सकते, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन में पूछा था कि जिससे तार बना सकते हो प्रॉपर्टी कौन सी है, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये ए ऑप्शन क्या रहेगा, इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
अभी देखो, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ थिम्बल, ठीक है, थिम्बल ध्यान में रखना है आपको, विथ स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच। तो अभी ये थोड़ा सा है ना, जो प्रैक्टिकल किए हैं ना बच्चे उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन्होंने नहीं किया ना उनको ये समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उन्होंने क्या कर, हम समझाने की तो कोशिश करते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है, याद कर। अभी जो गए ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बराबर कर लेंगे, जो नहीं गए उनके लिए हमने ऑप्शन बनाया, याद करने का ऑप्शन बताया। तो यहाँ पे बोला है कि जो थिम्बल का डिवीजन होता है एक मूवमेंट के बाद, अभी देखो थिम्बल कहाँ पे होता है, ये देखो, ये जो पार्ट है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थिम्बल। क्या कहते हैं, ये थिम्बल वाला पार्ट है, और ये बैरल कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना इसको ये बैरल कहते हैं, ये बड़े में दिखा दिया। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये जो थिम्बल है एक मूवमेंट जब करता है, एक ऐसे मूवमेंट, ये ऐसे गोल घूमता है, ये क्या होता है, गोल घूमता है। ये गोल घूमने के बाद जो एक मूवमेंट होता है उसमें पूछा है कि कितना डिवीजन होता है, कि अब क्या पूछा है, कितना डिवीजन होता है अगर ये थ्रेड 0.5 mm का है तब। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें 0.1 का मूवमेंट होता है, 0.01 का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में रखना कहाँ पे, ये थिम्बल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थिम्बल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये जो मेजरमेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक्रोमीटर आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है, वर्नियर कैलिबर होता है, ऐसे अलग अलग नंबर अब दिखेंगे आपको आगे आगे। तो इसमें मेजरमेंट वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हम समझाने की कोशिश करते तभी भी आपको दिक्कत जाती है, तो आपको आंसर याद कर लेना। क्यों, तो ये बोर्ड पे भी नहीं समझा सकती, इसको है ना प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, तब आपको ये सब समझता है। क्यों, तो अच्छे अच्छे मास्टर भी है ना, उनको पसीना आ जाता है ये समझने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे समझा पाएंगे, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तभी भी कोशिश करते हैं, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो देखिए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिबर। अभी यहाँ पे एक स्केल दे दी है, वर्नियर कैलिबर मतलब जो हमारे पीछे लगा दिया हमने, वो डायग्राम बच्चों को समझता है ना, इसलिए दिखाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे बोला है कि रीडिंग गिनी है। रीडिंग मतलब कैसे गिनना है, यहाँ पे जो एरो दिया है ना, ये एरो क्या होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है बिल्कुल परफेक्ट, वो उसका रीडिंग गिना जाता है। कुछ मटेरियल अगर गिनना है, हमारे पीछे लगा है, इसमें मटेरियल रखते हैं, उसका डिस्टेंस गिनने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए वर्नियर कैलिबर यूज करते हैं। माइक्रोमीटर ऐसे अलग अलग मीटर है यूज करने के लिए, ठीक है। एकदम फाइन अगर मेजरमेंट चाहिए ना, एकदम mm में परफेक्ट, इसके लिए ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि ये मेजरमेंट क्या है, तो ठीक है। तो अभी देखो हम फास्ट बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है ना दो स्केल होती है, एक होती है वर्नियर स्केल और एक होती है मेन स्केल होती है, ठीक है। दो स्केल होती है इसमें। अभी ये है ना सेंटीमीटर में देखे ऊपर वाली स्केल, ठीक है, काय में देखे, सेंटीमीटर में देखे, और नीचे का mm में होता है, ठीक है। तो अभी पूछा है कि ये वाला रीडिंग कितना होगा। तो अभी देखिए रीडिंग कैसे गिनेंगे, ये जो वर्नियर वाला स्केल है ये वाला, ठीक है, ये mm में, तो ये 20 है। तो आप देखेंगे ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन है इसके बीच में कितनी लाइन है, 5 तक। ये 5 तक कितनी लाइन है, 5 लाइन है। कितनी लाइन है, 5, ठीक है। तो ये 0.2 का इसका डिस्काउंट होता है। कितना होता है, 0.2। अभी ज़्यादा मतलब अंदर में नहीं जाएंगे। तो ये 20 पे है ना, तो इसका मतलब 20 का डबल कर लेना, ये हो जाता है 40। कितना हो जाता है, 40, मतलब 40, ये mm हो गया, मतलब 0.4, ठीक है, सेंटीमीटर में अगर करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आगे में ये सेंटीमीटर में, तो अभी उसके बाद यहाँ पे जो एक मेजरमेंट है ये हो गया हमारा। देखो ये समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ये नीचे पहले ऊपर वाली स्केल ले लेना। ऊपर वाली स्केल में जहाँ पे 0 आया है, देखो ये 4 है, और इधर क्या होगा आपका 3 होगा। 3 के बाद आपको पता है 4 के बाद यहाँ पे आता है 4.5। वैसे ही यहाँ पे 3 होगा, 3 के बाद कितना आता है 3.5। और ये जो 0 है, ये 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 0 यहाँ पे मतलब 3.5 के आसपास है, मतलब 35 बोल सकते इसको। कितना बोल सकते हैं, 35। और ये जो 20 होता है उसका डबल कर लेना है, डबल होता है 40, तो इसलिए 35 प्लस 0.4 होता है, तो इसका टोटल होता है 35.4 होता है, ठीक है। अभी हमने बताने की कोशिश की, बट हमें पता है मैक्सिमम जन को ये समझेंगे नहीं। क्यों, तो प्रैक्टिकल में बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को समझने के लिए। हमने पहले ही बोला कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्यों, तो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ से एंगल गिनने के लिए इस टाइप का प्रोटेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बताने की कोशिश करें, यहाँ पे भी वही सर्कस है कि ऐसे समझा नहीं सकते हम प्रॉपरली ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तभी भी कोशिश करते, देखें यहाँ पे एंगल गिनना है, तो एंगल यहाँ पे जो एरो दिया है ना, यहाँ का एंगल गिनना है आपको इस पॉइंट पे कि कितना एंगल है। तो यहाँ पे एरो दिया है, देखो, ठीक है, आपके पीडीएफ में देख लेना आपको। तो अभी ये वाला देखेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, बराबर देखेंगे तो ये एक लाइन ये होगी 40
40 के बाद अब ये 40 देखो, ये 10 और 20 के बीच में है ना 10 लाइन है। कितनी लाइन है? 10, मतलब एक लाइन एक की है। एक लाइन कितनी की? एक की है। तो ये 40 के बाद एक पॉइंट है, तो ये हो गया 41, मतलब कितना हो गया? 41 हो गया। उसके बाद पॉइंट ये नीचे से लिया जाता है। पॉइंट कहाँ से लिया जाता है? नीचे से। तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे पॉइंट, तो ये जो एरो दिया है ना, ये एरो कहाँ पे देखेंगे? तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये कितना हो गया? 30। तो इसमें गिनेंगे तो ये बीच तक क्या होता है? 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद कितना आता है? 45, ठीक है, कितना आता है? 45। तो 45 के बाद लगभग 45 और 60 के बीच में आ गया, तो ये लगभग 50 के आसपास है। तो ये 41 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41.50। तो 41 डिग्री और 50 ये सेकंड आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था ही, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, अभी हम बोल ही देंगे कि याद कर लो। क्यों? तो ये टाइम भी वेस्ट होता है और समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज मतलब क्या होता है पता है? इस तरह का होता है फिलर गेज। ये जो डायग्राम है ना, ये फिलर गेज क्या करते हैं? ये जो पट्टी होती है, ऐसे पट्टियां होती है मेटल पीस, ये ना किसी के अंदर घुसा सकते हैं। मतलब दो अगर मेटल के पीस है, उसके अंदर घुसा के देखते हैं कि ये दोनों पीस के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे है ना लिखा भी होता है 1 2 3 या तो 0.0.1 ऐसे mm में डिस्टेंस होता है। जो पट्टी उसके अंदर घुसती है, समझ लेना है कि उतना क्या है? उतना mm का वो गैप है दो पीस के बीच में, जो दो मेटल पीस के बीच में। ये ये क्या है? वो फिलर गेज का यूज है ये, ठीक है। तो इसमें देखेंगे विड्थ चेक करने के लिए, हाइट चेक करने के लिए, लेंथ चेक करने के लिए, इसके लिए बिल्कुल यूज नहीं होता है। क्या के लिए यूज होता है? गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, मतलब जो दो पार्ट होती है उसके बीच का अगर आपको गैप गिनना है, उसके लिए क्या करते हैं? फिलर गेज का यूज करते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो हम टाइप नहीं देखने वाले हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द मेजरमेंट ऑफ डायल कैलिपर। अभी देखो, ये भी है ना सर्कस वाला ही काम है, तो सर्कस नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि डायग्राम याद करो, उसका ऑप्शन याद कर लो। क्यों? तो ये एक तो दिखता नहीं ना बराबर, क्लियर नहीं है, और जो बोल दिया रीजन दे दिया, रीजन नहीं देंगे अभी, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है 26.2, ठीक है। कैसे आता है तो प्रैक्टिकल में बता देना, आप आ जाएंगे, मतलब आप आ जाएंगे तब हम बता देंगे आपको। उसके बाद व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये गैंग ड्रिलिंग मशीन मतलब सभी को पता है, ये इस टाइप की जो मशीन होती है ना, ये गैंग ड्रिलिंग मशीन मतलब एक साथ बहुत सारी मशीन एक साथ लगी होती है, उसको गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। मतलब एक साथ ड्रिल करती है वो, ठीक है। बहुत सारी मशीन मतलब बहुत सारे जन भी काम कर सकते हैं, या तो एक ही इस पे बहुत सारे होल करना है, या तो जो भी ड्रिल की बात की है ना, ड्रिल मशीन है तो एक साथ होल करती है, मतलब एक साथ में नंबर ऑफ होल कर सकती हो, उसको गैंग मशीन, मतलब एक मशीन नहीं होती है, अलग अलग मशीन होती है, वो एक साथ लगा के होती है, ठीक है, एक साथ ऑपरेट होती है, उसको गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सक्सेसिव ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेसिव ऑपरेशन। सक्सेसिव मतलब बिल्कुल सक्सेसिव मतलब जैसे एक लाइन में या तो एक के पीछे एक जो काम करती है ना, उसको सक्सेसिव कहते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये गैंग मशीन थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसके पहले बेवल ये दिखाया था ना, प्रोटेक्टर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, प्रोटेक्टर ही कहेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि इंटीग्रेटेड पार्ट कौन था, ये इंटीग्रेटेड पार्ट पूछा था, सॉरी इंटीग्रल पार्ट पूछा था उसका, तो किसका? ये स्टॉक का, ये जो स्टॉक है उसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? तो इसका आपको ध्यान में रखना है, स्टॉक का इंटीग्रल पार्ट होता है ये डायल होता है। क्या होता है? डायल होता है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे डायल कहाँ पे है? बी पे है, तो ये इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद नेम द पार्ट ऑफ पार्ट एक्स। अभी देखो एक्स वाला पार्ट अभी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। पिछली बार यहाँ पे था, जो पहला क्वेश्चन था वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इसके पहले भी बता दिया, इसको क्या कहते हैं? फेर्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेर्यूल। तो फेर्यूल वाला ऑप्शन देख लेना, बाकी के नाम है ना आपको इसमें से पढ़ लेना है, आप पढ़ते जाएंगे, या तो हमने इसके पहले पढ़ के बता दिया। ये फेर्यूल कहाँ पे है? सी पे, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोजर टू द फिनिश साइज। अभी देखो, फीटर वाले बच्चे आप सभी को पता है कि जॉब को क्या करते हैं हम? घिसते जाते हैं, तो अलग अलग फाइल होती है,
पता है ना, वो सभी फाइल के टाइप होते हैं अलग अलग। तो कौन सी वाली फाइल आपका जॉब अभी बिल्कुल, जैसे अभी 10 सेंटीमीटर लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है, उसके आसपास आ गया समझो, तो आसपास लाने के लिए बिल्कुल अभी एकदम अगर बास्टर्ड वाली फाइल है तो रफ फाइल यूज करेंगे तो साइज के नीचे चला जाएगा ना फट से। तो उसके लिए बिल्कुल क्लोजर जब आता है तो आप कौन सी फाइल यूज करते हैं ये पूछा है। तो जब आपका जॉब बिल्कुल क्लोजर टू फिनिश के आसपास आता है तो हम सेकंड कट फाइल यूज करते हैं। कौन सी कट, ये इसके सिंबल है, देखो ये मतलब इसके ऊपर जो ये होते हैं ना, वो रेत कहते हैं, रेत का ये सिंबल है, ठीक है। तो ये सेकंड कट वाली फाइल यूज करते हैं अगर आपका जॉब बिल्कुल फिनिश के आसपास आ रहा है तब की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन में देखेंगे सेकंड कट कहाँ पे है, सेकंड कट कहाँ पे है, सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज का वीडियो रोक देते, बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है, या तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद के कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।